ओके। सो अब अपने को क्या करना है दोस्तों? जो टेस्टेड एंड एफिशिएंट अप्रोच है वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ऑलराइट। अभी जो उसके जस्ट पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि अपन यहाँ पे लोकेटर की मतलब एलिमेंट का जो भी टाइप नेम है वो पास कर दो लाइक दिस, एंड इट विल फेच यू दैट लोकेटर। तो वो वाला अप्रोच अपना बहुत ही इनएफिशिएंट रहेगा, सो विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट। ओके। सो एफिशिएंट अप्रोच क्या रहेगी? सबसे एफिशिएंट कि जैसे ही आप टेस्ट को रन कर रहे हो, तो इवन स्टार्टिंग एनी टेस्ट केस, फर्स्ट लोड द एक्सेल फाइल एंड फर्स्ट उसका एक्सेल फाइल का पूरा कंटेंट रीड करो और उसको एक अपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लो, विच विल बी अ डिक्शनरी। ओके। तो उससे ये फायदा होगा कि आपकी जो एक्सेल फाइल है, मान लीजिए वो उसमें 500 भी ऑब्जेक्ट पड़े रहे, तो आपकी इवन टेस्ट स्टार्ट होने के पहले वो 500 के 500 ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन रीड हो जाएंगे और वो एक अपने सिंपल एक्सेसिबल डिक्शनरी में स्टोर हो जाएंगे, जिनको हम डायरेक्टली उन डिक्शनरी को हम क्विकली यूज कर पाएंगे हमारे टेस्ट केसेस में, और वेरी इजीली, और इट विल बी मच फास्टर एज वेल। ठीक है। तो हम उसी अप्रोच को हम यहाँ करेंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक ग्लोबल लेवल पे एक डिक्शनरी डिफाइन करनी पड़ेगी, जिसमें हम अपने सारे लोकेटर, मतलब एक एक्सेल से रीड करके उन लोकेटर्स को हम डिक्शनरी में पटकेंगे। तो अपन ये जो कॉन्फिग डॉट रोबोट है, इसके अंदर अपन एक काम करते हैं, एक डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। दैट डिक्शनरी विल बी कॉल्ड एज, लेट्स गिव इट एज लोकेटर्स। ठीक है। ऑलराइट। एंड इसमें हम कोई वैल्यू नहीं देंगे, बिकॉज it will be initially it will be empty, and this dictionary will be filled uh, by this particular कीवर्ड। ये कीवर्ड उस डिक्शनरी को फिल करेगा, जो ग्लोबल डिक्शनरी आपने डिफाइन करी कॉन्फ़िग के अंदर, इसको ये वाला कीवर्ड फिल करेगा। और इसको फिल कैसे करेगा? इसको फिल करेगा इस लोकेटर के अंदर। मैं यहाँ पे कमेंट फॉर्मेट में बताता हूँ। यहाँ पे की, अच्छा, डिक्शनरी में क्या होता है? की और वैल्यू फॉर्मेट पे डेटा आता है, राइट? की वैल्यू। सो ये फर्स्ट वाली की वैल्यू रहेगी इस तरीके से, ये सेकंड वाली आएगी यहाँ पे। इस तरीके से मल्टीपल की वैल्यू स्टोर हो सकती हैं आपकी डिक्शनरी में। ओके। एंड सो ऑन। यहाँ पे अपन लिख देते हैं nth। ऑलराइट। अब की में मैं यहाँ पे क्या स्टोर करने वाला हूँ? व्हाट वैल्यू आई विल बी पुटिंग डाउन इन द की? आई विल बी पुटिंग डाउन दिस थिंग, दिस एलिमेंट वाला जो चीज है ना, या मैं यार एलिमेंट की जगह इसको ना सिंपली की देता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू रेफरेंस ऑल्सो। ये जो की है ना, इस की को आई विल बी स्टोरिंग हियर लाइक दिस। अगले के लिए जो की रहेगी वो बनेगी ये प्रोडक्ट्स लिंक। ऑलराइट। एंड वैल्यू में क्या स्टोर करूंगा मैं? वैल्यू में स्टोर करूंगा लोकेटर स्ट्रैटेजी एंड दिस थिंग। ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, आई विल बी स्टोर लाइक दिस, आईडी कॉलन दिस, मतलब लोकेटर स्ट्रैटेजी एंड लोकेटर वैल्यू। ओके। इस चीज को मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा वैल्यू के अंदर। तो इसके लिए कैसा स्टोर होगा? इसके लिए स्टोर होगा ऐसा, यहाँ पे सिंपली कॉलन लग जाएगा। ये क्लियर है कि ये डिक्शनरी में क्या, किस तरीके से मैं डेटा स्टोर करने वाला हूँ? ऑलराइट। ये तो हुआ भाई, ये अपनी डिस्कशन हो गया कि हम हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर डेटा इन डिक्शनरी, हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर द डेटा इन डिक्शनरी। एंड अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए आपके माइंड में कि यार हम डेटा रीड कैसे करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू गेट, या फेच, या रीड द डेटा फ्रॉम द डिक्शनरी? हम डिक्शनरी से इस डेटा को रीड कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है। उसके लिए भी आपको बस ये डिक्शनरी को कॉल करना रहेगा लाइक दिस, डॉलर दिस डिक्शनरी, एंड इसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर आपको की पास करनी रहेगी। तो अगर आपने ये वाली की यहाँ पास कर दी, तो इट विल गिव यू दिस लोकेटर वैल्यू। और अगर आपने प्रोडक्ट लिंक वाली की यहाँ पे पास कर दी, तो इट विल बी गिविंग यू दिस लोकेटर वैल्यू। तो ये फंडा क्लियर हुआ कि ये डिक्शनरी का मतलब what will be stored in this dictionary and how we are going to like whenever we read the data from the dictionary, how we are going to read the dictionary and what value it will give to us, right? तो ये क्या करने वाला है? अपने को देगा ये वाली वैल्यू रन टाइम पे, एंड दिस विल गिव अस दिस वैल्यू एट द रन टाइम। ऑलराइट। तो मिल गया आपको आपका लोकेटर स्ट्रेटेजी और लोकेटर। यही चाहिए अल्टीमेटली अपने को, है ना?
ओके, नाउ नाउ लेट्स डू द कोड फॉर दिस। सो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा साइड में मैं इधर पटक लेता हूँ, ताकि जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, मेरी अप्रोच वगैरह यहाँ पे आपको दिखा, मतलब अल्गोरिदम या जो भी अप्रोच है वो आपको यहाँ दिखती रहेगी। एंड जो भी कोड अपन यहाँ कर रहे हैं वो कोड यहाँ दिखता रहेगा आपको। ठीक है। सो जस्ट आफ्टर दिस लॉगिंग, मुझे क्या करना रहेगा, एक सिंपल सा पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं, विच विल बी स्टोरिंग द स्ट्रेटेजी एंड वैल्यू। LOCATR, लोकेटर, स्ट्रेटेजी एंड वैल्यू को, ये वाला जो अपना वेरिएबल है ये स्टोर करके रखेगा। ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे अपन, सेट वेरिएबल कॉल करेंगे, एंड ये रहा आपका लोकेटर, है ना। कॉलन करके जो वैल्यू है इसको आप स्टोर कर लोगे इसमें, लाइक दिस। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैंने इसमें स्टोर कर लिया, राइट। लोकेटर, स्ट्रेटेजी एंड वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर ये वाला पार्ट स्टोर हो गया है मेरा। ऑलराइट। और जो की है, इसको एक एलिमेंट की जगह मैं इसको की नाम देता हूं, की। ऑलराइट, तो ये की वाली वैल्यू ऑलरेडी इस वेरिएबल में स्टोर्ड है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली जो मेरा डिक्शनरी है, एक मिनट देना मुझे, उसके अंदर इस की और इस वैल्यू को मुझे सेट करना है। तो वो कैसे करूंगा मैं, सिंपल है बहुत ही। उसके लिए आई नीड टू कॉल वन सिंपल कीवर्ड, सेट टू डिक्शनरी। इस डिक्शनरी, ये जो कीवर्ड होता है इसके अंदर मुझे यहाँ पे सबसे पहले बतानी पड़ेगी किस डिक्शनरी में मुझे वैल्यू देनी है। सो आई विल बी कॉलिंग दैट लोकेटर्स डिक्शनरी हियर। एंड इसके अंदर मुझे अपनी की बतानी रहेगी, देन मुझे वैल्यू बतानी रहेगी। तो पहला वेरिएबल रहेगा मेरा यहाँ पे की, पहला आर्ग्यूमेंट की रहेगा, और दूसरा वैल्यू रहने वाला है मेरा क्या, दिस लोकेटर एंड स्ट्रेटेजी। सॉरी यार, क्या आ गया ये, LOCAT, लोकेटर्स एंड स्ट्रेटेजी वैल्यू, दैट्स इट। समझ में आया ना। यहाँ पे क्या करा मैंने, लोकेटर और स्ट्रेटेजी को, मतलब लोकेटर स्ट्रेटेजी और लोकेटर वैल्यू को मैंने कॉलन के थ्रू क्लब करके एक सिंगल सिंपल वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और ये की एंड दिस वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया मेरी डिक्शनरी में। ओके। अब मैं इस पूरे कोड को रन करता हूँ, एंड एक काम करता हूँ, मैं डिक्शनरी को क्या करता हूँ, इसी के अंदर प्रिंट कर देता हूँ, LOG लॉग, लॉग एंड लोकेटर्स डिक्शनरी। ऑलराइट। अब मैं इसे रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अब देखो क्या इम्पैक्ट आया है कोड में। मतलब अपन ने ज्यादा कोई चेंज नहीं करा है, बस अपन ने जो भी डेटा हम रीड कर रहे थे पहले उसको प्रिंट कर रहे थे, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को एक डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल। ऑलराइट। नाउ लेट मी गो बैक टू माय टेस्ट सूट एंड रन इट। एंड वंस द एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड, यू विल सी कि भैया उस डिक्शनरी में इस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा होगा। पहले इटरेशन में सिर्फ ये वाला डेटा आएगा, सेकेंड इटरेशन में ये दोनों डेटा आएगा, तीसरे इटरेशन में बाकी का डेटा आता जाएगा। ओके। सो लेट मी गो बैक टू माय रिपोर्ट। यार ये एक्सेल इतना बड़ा सा क्यों है। ऑलराइट, यहाँ पे आते हैं, रिलोड करते हैं। ठीक है। अब देखो, ये है आपका पहला इटरेशन। सॉरी, इधर आएंगे अपन, ये देखो ये पहला इटरेशन। पहला इटरेशन के अंदर अगर मैं डिक्शनरी का जो लॉग है उसको दिखाऊं आपको, तो देखो, सिलेक्ट सिलेक्ट लैंग्वेज ड्रॉप डाउन एंड उसका जो लोकेटर स्ट्रेटेजी एंड लोकेटर वैल्यू आ रही है। इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में भेज देते हैं, और अपनी जो अ, इस वाले पार्ट को अपन इधर ले आते हैं। ओके। ये देखो, अब थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिख रहा होगा कि मैं यही चाह रहा था, इसी तरीके से डेटा में स्टोर करना चाह रहा था, इसी तरीके से आपको डिक्शनरी में डेटा दिख रहा होगा। देखो, सिलेक्ट लैंग्वेज ड्रॉप डाउन, ये आपकी सिंगल कोट में पूरी की आ गई, विच इज दिस, राइट। एंड ये वाला जो सिंगल कोट का पूरा वैल्यू कॉलन के बाद में, दिस इज द वैल्यू, ये की है, एंड दिस इज द होल कंप्लीट थिंग इज द वैल्यू, जो कि ये रही, राइट। ऐसा ही मैं चाह रहा था। अब सेकेंड इटरेशन में आप देखो, अगेन आप लोकेटर को लॉक करो, तो आप देखोगे ये यहां से यहां तक आपकी पहला वैल्यू, पहला की वैल्यू पेयर विच इज दिस, एंड यहां से यहां तक आपका सेकंड की वैल्यू पेयर विच इज दिस। एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू फॉलो, राइट। थोड़ा सा है मतलब,
अब थोड़ा सा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह भी चीजें इन्वॉल्व हो गई तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इट्स वेरी प्रीटी सिंपल। वी आर जस्ट सेटिंग द डेटा इन द डिक्शनरी, है ना, और उस डिक्शनरी को हम प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी कि यार मैं ये जो पूरा मेरा कोड है, ये जो मतलब लोकेट लोड द लोकेटर एक्सेल फाइल एंड स्टोर इट्स कंटेंट इन लोकेटर डिक्शनरी, मैं इसको अपने हर टेस्ट केस के अंदर कॉल नहीं करना चाहता। मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ इवन बिफोर माय टेस्ट केस इज गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, तो मैं इसकी सबसे बेस्ट पोजीशन क्या रहेगी, मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्यूट सेटअप करके एक कीवर्ड बनाऊं और उस वहां पे कॉल कर लूँ। तो अब जैसे ही मैं अपने टेस्ट को कॉल करूंगा, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास में इस तरीके से मल्टीपल टेस्ट हुए, ये हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास में 5 डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस हैं, और आप इस पूरे स्यूट को रन करते हो। मैंने रन किया, तो अब आप नोटिस करना, ये देखो, ये आपके पूरे सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं रिपोर्ट में जाता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। अब आप नोटिस करना, देखो ये सेटअप कॉल हुआ, इस सेटअप में इसने क्या करा, लोड द लोकेटर एक्सेल फाइल एंड स्टोरेज कंटेंट इन द लोकेटेड डिक्शनरी। इसको ओपन करूंगा, देन इसको ओपन करूंगा। एक काम करता हूँ, एक छोटा सा चेंज और कर लें तो कोड के अंदर, ये जो लॉग मैंने क्या करा, अंदर कर दिया लूप के, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और लूप के बाहर करता हूँ मैं, लॉग लोके लोकेटर्स। तो क्या होगा यार, एक सिंगल लॉग में हमें पता चल जाएगा डिक्शनरी में क्या वैल्यू है। अब यहाँ पे आते हैं वापस से, अपन फिर से इसको रन करते हैं। ओके, अब इसे रिलोड किया। अब आप नोटिस करना, अगेन वही सेटअप आपका एक ही बार कॉल हुआ है, विच इज डूइंग दिस थिंग फॉर यू, लोड द एक्सेल फाइल एंड स्टोरेज कंटेन द लोकेटेड डिक्शनरी। इसको ओपन करोगे आप, ये जो एक की लॉग आपका हुआ है लोकेटर्स का, इसको एक्सपांड करके देखोगे तो आपको आपके सारे की एंड उसकी जो भी मतलब लोकेटर वैल्यू एंड स्ट्रेटेजी दोनों आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ऑलराइट, एंड सिंस लैंग्वेज आपने फ्रेंच सेलेक्ट कर रखी है, सो कॉन्फ़िग में तो आपके फ्रेंच वाले ही लोकेटर्स आए हैं, देखो सारे फ्रेंच वाले लोकेटर्स आए हैं यहाँ पे। ऑलराइट, और एक ही बार कॉल हुआ है, देखो टेस्ट के अंदर आपका सिर्फ एक ही चीज कॉल हुई है, हेलो, दैट्स इट। राइट, तो कितना एफिशिएंट हो गया, एंड इट टुक ओनली हार्डली वन, मतलब 1 मिली कितना, 571 मिली सेकेंड्स लिया उसने, और सिर्फ एक ही बार कॉल करा उसने, और डिक्शनरी में उसने सारे लोकेटर्स की वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब अपने जितने भी टेस्ट हैं उन टेस्ट के अंदर हम डायरेक्टली उस लोकेटर डिक्शनरी से गेट कर सकते हैं उस लोकेटर को। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू इट। अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, अब अपना जो टेस्ट था, ओके, इस टेस्ट को मैं क्या करता हूँ, इसमें डालता हूँ और इसको कर लेता हूँ एक्टिवेट। एक्टिवेट कैसे होगा यार, कंट्रोल शिफ्ट, ये इससे होता है क्या, अरे भगवान मेरे, शॉर्टकट भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा, सिलेक्ट द लैंग्वेज एंड वेरीफाई द लैंग्वेज लिंक, यार ये सब तो अपने उसमें बनेगा काय में, होम पेज में, वो तो बनाया ही नहीं अपन ने, तो पहले वो बना लेते हैं अपन, है ना, उसके बाद ही इनको भी करेंगे अपन, क्योंकि एरर ही देते रहेंगे नहीं तो ये। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द OR, create a new file, that file will be home page underscore multi 2 डॉट रोबोट, है ना। ऑलराइट, क्योंकि यार ये अपने मल्टीलिंगुअल सेकंड अप्रोच है, इसलिए यहाँ पे मल्टी टू दे दिया, मल्टी वन जो था वो पुराना वाला था। इधर से समय बचाते हुए पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पूरा कोड डाल लेता हूँ। ऑलराइट, इसके अलावा बाकी सारी टैब्स को बंद कर देता हूँ, अरे सारे ही बंद हो गए तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ गए अपन। अब यहाँ पे क्या करना रहेगा दोस्तों, ये हटा देता हूँ, जो अननेसेसरी चीजें हैं वो सब हटा देता हूँ। सेलिनियम लाइब्रेरी तो चाहिए हमें, रिसोर्स में इसको कॉन्फ़िग डॉट रोबोट चाहिए कि नहीं चाहिए अब, डू वी नीड कॉन्फ़िग डॉट रोबोट, यस वी नीड द कॉन्फ़िग डॉट रोबोट, क्योंकि लोकेटर्स मिलने वाला है हमें वहां से। ऑलराइट, एंड यहाँ इसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो बस इसके रूट नोड पे जाने के बाद में यहाँ से कॉन्फ़िग डॉट रोबोट फेच कर लेगा, ये तो ये परफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ये सिलेक्ट लैंग्वेज ड्रॉप डाउन का वेट कर रहे हैं कि भैया वो विजिबल हो, तो उसका लाइक वेट अंटिल दैट एलिमेंट इज विजिबल, देन क्लिक ऑन द एलिमेंट, देन ये en एंड देन fr। तो ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसा कैसे रहने वाला है क्या,
ठीक है, ये वाला पार्ट तो ऐसा कैसा रहेगा, बस मुझे यहाँ पे चेंज करना रहेगा। क्योंकि अब ये जो लोकेटर की वैल्यू है, ये मुझे मिलेगी अब मेरे इस डिक्शनरी से। ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को मैं कॉपी करूंगा। आई विल कम बैक हियर एंड इसको भी थोड़ा टाइम के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। एंड अब मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे डॉलर के बाद में लिखूंगा लोकेटर्स, देन इस पूरी चीज को ब्रैकेट में लूंगा, सिंगल कोट डालूंगा, देन अगेन सिंगल कोट डाल के ब्रैकेट बंद कर दूंगा। सेम चीज मुझे अब क्या करना पड़ेगा, हर हर एवरी जहां जहां पे भी लोकेटर डाल रखे हैं मुझे सब जगह करना पड़ेगा ये। यहाँ पे भी करूंगा, यहाँ पे भी करूंगा, यहाँ पे भी करूंगा। और जो ब्रैकेट बंद हो रहा है ये वाले पार्ट को भी कॉपी करूंगा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे भी। ऑल राइट, ठीक है। तो मतलब ज्यादा देखो कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, बस आपका जो भी लोकेटर आप कॉल कर रहे हो इस तरीके से कॉल करोगे। ऑलराइट, अब अपन क्या करते हैं, अपने टेस्ट के अंदर आते हैं। एंड कौन सा था यार, ये वाला था। इसमें अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एज अ रिसोर्स ऐड करना पड़ेगा उस होम पेज को। सो आई नीड टू गो अंडर ओ आर, देन आई नीड टू गो इनसाइड दिस होम पेज मल्टी डॉट रोबोट। अब जैसे ही रिसोर्स को मैंने इंपोर्ट किया तो ये सारी जो लाइन्स हैं वो हो गई एरर फ्री। ऑलराइट, अब अपन इसको रन करके देख लेते हैं। एक मिनट रुको, सिलेक्ट द लैंग्वेज, ओके परफेक्ट है ये। और वेरीफाई द नेविगेशन लिंक्स, दिस इज आल्सो परफेक्ट। तो अब मैं इस टेस्ट को रन करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि दिस शुड बी प्रॉपरली रनिंग इन अ फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स रन इट। ये हो गया ब्राउजर लॉन्च। ओके, अब ये सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ से फ्रेंच, देन इसके बाद में ये करना चाहिए। ओके, ये वेरीफाई हो गया है। अपना टेस्ट जो है वो पास हो जाना चाहिए। रिलोड करेंगे एंड यू कैन सी दैट योर टेस्ट इज पास्ड। अब देखो, सूट के अंदर इसने पहले वही सेटअप कॉल करा, आपके लोकेटर को लोड कर दिया इन द डिक्शनरी। देन जब आपका टेस्ट रनिंग कॉल हुआ तो उसने प्रॉपरली जो है सब कुछ यहाँ पे इट सिलेक्टेड दोज लोकेटर्स फ्रॉम दिस डिक्शनरी। ऑलराइट, अब एक चीज यार मुझे ये ऑड लग रही है कि हमें ना सिलेक्ट द लैंग्वेज के अंदर भी ये इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ रही है। तो अपन एक काम करते हैं, सिंपल जो अपनी एक्सेल है, कहाँ है एक्सेल यार, यहाँ पे है ना राइट। इस एक्सेल में अपन एक और वो डालते हैं, लैंग्वेज ऑप्शन लिखते हैं इसको। और यहाँ पे देते हैं अपन, क्या है भैया ये एक्स पाथ है ना, राइट, एक्स पाथ। और इंग्लिश में अपन इंग्लिश दे देते हैं, और फ्रेंच में अपन फ्रांसियोस दे देते हैं। ठीक है, फ्रांस में अपन फ्रांसियोस दे देते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको हटा देते हैं कम्प्लीटली, ये इफ एल्स की अब जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और क्लिक एलिमेंट में आपको ये वाला पार्ट कॉपी करना रहेगा, यहाँ पे डालोगे आप। एंड आपने उसका नाम क्या दिया है यहाँ पे एक्सेल के अंदर, की क्या दी है, लैंग्वेज ऑप्शन, है ना, ये यहाँ पे दे दो। तो अब देखो अननेसेसरी इफ एल्स कंडीशन भी अपनी हट गई, आपकी एकदम लीनियर स्क्रिप्ट बन गई है। अब वापस से रन करके देखते हैं अपन कि वेदर इट स्टिल वर्क्स और नॉट। ओके, ये ब्राउजर लॉन्च हो गया दोस्तों अपना। अगेन ये फ्रेंच लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, नहीं करा, देखते हैं क्यों नहीं करा। जस्ट गिव मी अ मिनट, रीलोड द रिपोर्ट। सिलेक्ट द लैंग्वेज के अंदर लोकेटर लैंग्वेज ऑप्शन, लोकेटर फील्ड लैंग्वेज ऑप्शन, रिजॉल्विंग वेरिएबल। एक मिनट को, लोड जब इसने किया था तो लोकेटर के अंदर लैंग्वेज ऑप्शन आया था कि नहीं।
सिलेक्ट लैंग्वेज, प्रोडक्ट लिंक, सॉल्यूशन लिंक। ओहो, इसका मतलब मैंने एक्सेल को जो है सेव नहीं करा। एक्सेल को बंद कर देता हूँ एंड लेट मी रीरन इट अगेन। अब देखते हैं, रन होना चाहिए ये, एंड इट शुड रन प्रॉपरली। 1 सेकेंड। ये आ गया हमारा ब्राउजर। ओके, अब ये भैया जो प्रॉपरली फ्रेंच लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ये अभी भी नहीं किया यार। स्ट्रेंज। देखें रिपोर्ट। invalid selector exception, invalid selector unable to locate invalid XPath। ओह, गॉट इट मैंने एक्सेल में मिस्टेक कर दी है। मैंने जब कॉपी पेस्ट मारा तो मैंने उनके आगे से XPath नहीं हटाया। उप्स। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, नाउ लेट्स रन इट अगेन एंड दिस टाइम इट शुड बी पासिंग। ये देखो, ये आपकी फ्रेंच लैंग्वेज सिलेक्ट हो गई है एंड इट हैज वेरीफाइड ऑल दोज। हेडिंग की लोकेटर्स भी सारे आपके वेरीफाई हो गए हैं, नेविगेशन लिंक्स माने। एंड हियर इज योर टेस्ट एंड विच इज पासिंग परफेक्टली। अब एक काम करते हैं अपन, इंग्लिश की जगह फ्रेंच में इसको रन करने का ट्राई करते हैं, सॉरी फ्रेंच की जगह अपन इसको इंग्लिश में रन करने का ट्राई करते हैं एंड इट शुड स्टिल वर्क। लेट्स गो बैक टू टेस्ट, रन इट अगेन। कोई डाउट है क्या किसी को? ओके, देखो अभी ये इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा है एंड देन इट विल वेरीफाई ऑल दोज एलिमेंट्स। ये जो हेडर की लिंक्स है ये इंग्लिश में आ रही हैं कि नहीं, एंड आवर टेस्ट इज स्टिल पास्ड। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस दोस्तों? मुझे अब 2 मिनट और दो। मुझे एक इशू दिखाना है आपको और उसका फिक्स भी प्रोवाइड करवाना है, सो आई विल जस्ट नीड 1 और 2 मिनट्स मोर। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, आपके पास में एक पेज तो होगा नहीं ऑब्वियसली एप्लीकेशन का, आपके पास में बहुत सारे पेजेस होंगे। जैसे एक होम पेज ही हो गया, इसके बाद आपने कुछ यहाँ पे लाइन का ब्रेक दिया, देन आपने यहाँ पे डाल दिया सपोज कार्ट वाला पेज है समथिंग। ओके, अब ये मेक श्योर करना आपको, यहाँ पे ये मेक श्योर करना रहेगा यहाँ पे कि ये जो कीज है ना ये डुप्लीकेट ना हो। यू नीड टू मेक श्योर दैट। ठीक है, एक बार जो की यहाँ पे दे दी आपने ऊपर, वही की अगर आपने यहाँ पे दूसरे पेज के अंदर दे दी तो ये क्या करेगा, हमेशा इसको रिफर करेगा। ऑलराइट, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रोवाइडिंग द यूनिक कीज इन ईच एंड एवरी रो। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड थिंग आप यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ पे मैंने एक लाइन का गैप दे दिया है यहाँ पे, राइट? And it will be good because it will enhance our readability. We have to give these line breaks and we have to give these spaces, otherwise कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा हमारा एक्सेल पे मूव करने का। ऑलराइट, सो अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बंद करता हूँ अपने एक्सेल को एंड लेट मी रीरन इट। ऑलराइट, अब एक काम करता हूँ, फॉर टाइम बीइंग आई विल जस्ट रन दिस सेकंड टेस्ट। ठीक है, मैं इसको नहीं रन कर रहा हूँ बिकॉज इट विल ओपन दैट एप्लीकेशन एज वेल, सो आई जस्ट वांट टू टेस्ट दिस थिंग। ये वाले थिंग को मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर अपने एक्सेल इस तरीके से अपन में वो कर दें, चेंज कर दें, तो हाउ इट बिहेव्स। सो लेट्स रन इट। ओके, एंड नाउ लेट्स गो टू द रिपोर्ट, रीलोड इट। अब आप देखो यहाँ पे ये जो लॉग है, आपका लोकेटर्स का लॉग है, इसमें आप एक चीज नोटिस करना कि इसको मैं कंट्रोल एफ मारता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। ऑलराइट, इसके जस्ट पहले ये जो आपकी वन वाला जो आपका एलिमेंट था, इसके जस्ट पहले आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पे, NaN:, तो ये क्या होता है, जो अपनी पांडा लाइब्रेरी का जो अपन ने कोड डाला है यहाँ पर,
कहाँ है भैया पांडा का कोड, फाइल हैंडलर डॉट पाई। इसमें एक मतलब गड़बड़ है। ये क्या करता है कि अगर आपका कोई एक्सेल में एम्प्टी सेल है ना, तो उसको वो एज एन 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 नॉट अ नंबर करके एक वैल्यू रिटर्न कर देता है अगर आपका एक्सेल ब्लैंक है तो। ठीक है। अब इसको और प्रूव करता हूं आपको, देखो ये था 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस इज 5। तो आप एक काम करो, फिफ्थ आइटरेशन को रिपोर्ट में जाके देखो। जो फिफ्थ आइटरेशन था, 0 1 2 3 4 5, राइट। इसको आप ओपन करो, और जो ये आपका की लोकेटर एंड वैल्यू, इसको देखो यहाँ पे एन 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 आया, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको अपने को फिक्स करना रहेगा। देन इट विल बी प्रॉपर 100% इट इज प्रॉपर। तो इसके लिए एक बस एक सिंपल लाइन का चेंज है, दैट आई एम डूइंग इट राइट अवे इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे आप सिंपली अपने फाइल हैंडलर में एक सिंपल सा चेंज कर देना। कहाँ है भैया फाइल हैंडलर? ये रहा, जिसमें अपन गेट कॉलम, गेट सेल वैल्यू कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये जो डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं ना, इस रिटर्न की जगह अपन क्या करेंगे, पहले इस डेटा को एक सिंपल सी वैल्यू वैल्यू वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। देन उस वैल्यू को चेक करेंगे कि यार अगर वो इज एन है तो ब्लैंक रिटर्न करो, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न कर दो। सो सिंपल सा ये दो लाइन का चेंज था यहाँ पे। अब मैं वापस से अपने टेस्ट को रन करता हूँ, एंड यू विल सी दैट एन एन इज नॉट गोइंग टू अपीयर देयर। सो लेट मी रन इट अगेन। ओके। अब अपन जाते हैं रिपोर्ट में वापस, इसको करते हैं रिलोड। कहाँ था भैया, ये रहा लोकेटर। अब कंट्रोल एफ करता हूँ डायरेक्टली में। देखो इसके जस्ट पहले था ना वो एन एन, बट अब यहाँ पे आ रहा है ब्लैंक। दिख रहा है आपको? एन एन वाली वैल्यू हटी, मतलब एरर तो हट गई कि वो एन एन नहीं दे रहा है आपको। बट यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब एक एम्प्टी की वैल्यू पेयर आपके डिक्शनरी में स्टोर हो जा रहा है, विच विच इज नॉट लुकिंग गुड। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि अब आपको जाना पड़ेगा इस लोकेटर वाला जो है लोकल डॉट रोबोट, इसके अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जब आप यहाँ पे सेट कर रहे हो ना, ये यहीं पे सेट कर रहे हो, राइट। यहाँ पे एक सिंपल सा कंडीशन लगा दो कि इफ आपकी अगर की, कोई भी एक चीज चेक कर लो, अगर की इज इक्वल टू, या आपको चेक करना है कि इज शुड नॉट बी इक्वल टू ई एम एम टी। इसको पूरे को डबल कोट में ले लो, और ये वाले कोड को यहाँ पे डाल दो। ठीक है। सो व्हाट इट विल डू, इट विल चेक कि भैया अगर वो की एम्प्टी नहीं है ना, तो ही वो आपकी ये वाले कोड को रन करेगा, मतलब डिक्शनरी में उस वैल्यू को सेट करेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स रन इट अगेन। वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट, हियर इट इज। नाउ रन इट अगेन। और अब आप यहाँ पे जाओ, रिपोर्ट को रिलोड करो अगेन, लोकेटर को ओपन करो, फाइंड करो, एंड हियर यू विल सी। अब देखो आपके लोकेटर जो है प्रॉपरली आ रहे हैं। ओके। अब मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम बताई थी ना, कि अगर एक्सेल में आपने डुप्लीकेट वैल्यूज डाल दी, जैसे मान लो यहाँ पे मैं डालता हूँ एस, एस डाल दिया यहाँ पे, और ये यहाँ पे डाल दिया सिंपली एफ। ऑलराइट। और यहाँ पे मैंने क्या करा गलती से, दोनों को मैंने सेम रख दिया, ऊपर वाले की और नीचे वाली की को मैंने सेम रख दिया। और अब मैं रन करता हूँ, तो देखो क्या होता है। बंद किया फाइल, वापिस से रन किया, एंड नाउ लेट्स गो टू द रिपोर्ट, रीलोड इट। ठीक है। अगेन यू डू द फाइंड। ठीक है। उसके लिए आप फाइंड चलाओ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ एक ही लोकेटर यहाँ पे आ रहा है, आपका दो नहीं आ रहे, पहले दो आ रहे थे ना, यहाँ पे अब एक ही आ रहा है, और उसकी आईडी क्या मिल रही है आपको, आईडी इक्वल टू एस। मतलब उसने क्या करा, जो ऊपर वाला लोकेटर था उसको ओवरराइट कर दिया, ऊपर वाली जो की थी उसकी वैल्यू को इसने ओवरराइट कर दिया। तो प्लीज ये एक चीज ध्यान रखना, एक्सेल में जब भी काम करो तो डुप्लीकेट मत देना वेरिएबल्स का नाम, क्योंकि एक्सेल आपको बताता नहीं है। अगर आपने अपने इसमें दिया, मतलब रोबोट फाइल में अगर डुप्लीकेट वेरिएबल डिफाइन किए तो वो आपको एरर दे देगा, बट ये नहीं देगा। ऑलराइट। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे केयर पुट डाउन करनी पड़ेगी व्हेन यू आर वर्किंग विथ दिस स्ट्रेटेजी। ऑलराइट, so let me stop the recording, and I believe we have concluded this topic, right? Approach to.
अब नेक्स्ट सेशन में अपन इसके आगे के जो पॉइंट्स है वो अपन डिस्कस करेंगे।